अमिताभ बच्चन के सामने जब बैठे थे उस समय आपको कैसा फील हो रहा था? 16 सवाल का कितना प्राइस था? 16वां अगर जवाब सही दे देते तो 7 करोड़ रुपया था। मतलब 4 सवाल से पीछे रह गए। 4 सवाल से कितनी बार आपको इंटरव्यू देना पड़ा था वहां तक पहुंचने के लिए? वहाँ पर जाकर मैंने एक रिकॉर्ड बना दिया कि मैं 5-0 से उन्हें शिकस्त दी। हाँ, अच्छा। पता है कि आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलना होगा, तो उसमें मैं फर्स्ट आया। अच्छा। मैंने सीजन फर्स्ट में फर्स्ट आ गया और उसके बाद सेकंड है कि उसमें से 5 क्वेश्चन का पहले जवाब देना था। अमिताभ जी तुरंत क्वेश्चन पूछते जा रहे थे, जो 5 पहले दे देगा उसको हॉट सीट मिलेगा। अच्छा, मतलब जीके जिसमें आपका रुचि बहुत ज्यादा है। हाँ, रुचि है बहुत कुछ। अच्छा, ये बताइए कि आप केबीसी में पहुंचे कैसे? केबीसी में यहाँ से अच्छा, टोटो चला के दिन भर में कितना कमा लेते हैं? 500, 600, 700, 500, 600, 700 कमा लेते हैं जैसा। दोस्तों, हमारे साथ आप देख रहे होंगे एक शख्स है जो कि ऑटो में बैठे हुए हैं, और ये शख्स कोई आम इंसान नहीं है। ऑटो चलाने वाले एक ड्राइवर है, और एक ड्राइवर पहुंच जाते हैं मुंबई हॉट सीट पे। हॉट सीट का नाम तो आपने सुना ही होगा, कौन बनेगा करोड़पति के पास। अमिताभ बच्चन के पास पहुंच जाते हैं और वहां से अच्छा खासा पैसा जीत के आते हैं, और बहुत सारे सवालों का भी जवाब देते हैं। आपको देखने से नहीं लग रहे होंगे कि ये पढ़े लिखे हुए हैं लेकिन ये अच्छा खासा पढ़े लिखे हुए हैं, और पढ़ने लिखने के बाद हॉट सीट पर बैठने के बाद भी ऑटो चला रहे हैं। तो इनकी पूरी कहानी जानते हैं। क्या नाम हुआ अंकल? पारस मनी सिंह। पारस मनी सिंह। आप ऑटो क्यों चलाते हैं? ऑटो अपना रोजी रोटी है, बस चलाते हैं। मेरी 3 बेटियां हैं, उनको पढ़ाते लिखाते यहीं से हैं। अच्छा। तो डेली का कुछ खर्च चाहिए। इससे पहले मेरा एक दुकान हुआ करता था सिम और रिचार्ज का, तो वो कोविड के चलते वो बंद हो गया। तो बंद होने के बाद मेरे साथ चुनौती आ गई कि अब क्या किया जाए। तो फिर डेली कुछ ना कुछ कमाई हमको चाहिए थी। अच्छा। तो उसके लिए हमने ये चुना कि मैं एक टेम्पो ले लेता हूँ। तो ये टोटो ले लिया, और उसमें मेरी बहन है, मेरे भैया लोग हैं, वो बहुत मदद किए। अच्छा। और उसके बाद मेरा एक टोटो आ गया, और उसके बाद फिर डेली मेरा जीवन चलने लगा। तो इसीलिए मैं टोटो चला रहा हूँ। अच्छा, टोटो चला के दिन भर में कितना कमा लेते हैं? 500, 600, 700, 500, 600, 700 कमा लेते हैं जैसा कस्टमर। आप टोटो चलाते हुए आप केबीसी यानी कि हॉट सीट पे जाके कैसे बैठ गए करोड़पति में? देखिए, टोटो चलाते हुए बैठना तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें है कि आपको जीके जीएस वगैरह की तैयारी करनी होती है। मेरे गाड़ी में ये देखे होंगे कि एक ये लगा हुआ है, स्पीकर लगा हुआ अच्छा, है। हाँ। जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। और मेरे गाड़ी में आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज तक कभी भी कोई गाना नहीं बजा। अच्छा। जब भी चला तो कोई जीके जीएस की का ही ये वीडियो चला, और कोई न्यूज का ही चैनल चला। तो वो अपना गाड़ी चल रहा है और उसको सुन रहे हैं। मतलब जीके जिसमें आपका रुचि बहुत ज्यादा है। हाँ, रुचि है बहुत कुछ। अच्छा, ये बताइए कि आप केबीसी में पहुंचे कैसे? केबीसी में यहाँ से इनका प्ले लॉन्ग में हम खेलते थे रेगुलर। तो ऐसे तो जनरल रजिस्ट्रेशन से भी हमको कॉल आ जाया करता था, लेकिन उसके बाद फिर ये हो जाता था, कॉल आना बंद हो जाता था। लेकिन इस बार प्ले लॉन्ग के लिए एक स्पेशल खेला गया है कि इंडियन चैलेंजर्स वीक शुरू किया गया है। अच्छा। तो उसके फर्स्ट सेशन में ही मुझे बुलाया गया, और मैं वहाँ गया, और वहाँ भी मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा। क्योंकि मैं जब वहाँ गया तो वहाँ पर इस बार 2 सेशन कर दिया है हॉट सीट पर जाने के लिए। अच्छा। एक तो पहला है कि आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलना होगा, तो उसमें मैं फर्स्ट आया। अच्छा। मैंने सीजन फर्स्ट में फर्स्ट आ गया। और उसके बाद सेकंड है कि उसमें से 2 को चुना जाता है, फर्स्ट और सेकंड को लिया जाता है, और उससे जल्दी 5 खिलाया जाता है। अच्छा। तो मेरे सामने में अपोनेंट्स थे जो कि इंजीनियरिंग करके गए हुए थे और यूपीएससी की तैयारी में थे। अच्छा। और वहाँ पर जाकर मैंने एक रिकॉर्ड बना दिया कि मैं 5-0 से उन्हें शिकस्त दी। हाँ। अच्छा। 5 क्वेश्चन का पहले जवाब देना था। अमिताभ जी तुरंत क्वेश्चन पूछते जा रहे थे, जो 5 पहले दे देगा उसको हॉट सीट मिलेगा। अच्छा, कितने कॉन्टेस्टेंट थे उस समय? 10 कॉन्टेस्टेंट थे। अच्छा, 10 में आप कितने नंबर आए थे? मैं फर्स्ट आया था। फर्स्ट आए थे। फर्स्ट उसके बाद हॉट सीट पर बैठने को मिला था। उसके बाद फिर सेकंड हुआ जल्दी 5। अच्छा। तो उसमें भी मैं उनको 5-0 से हराया, और उसके बाद मुझे हॉट सीट मिला, फिर मैं हॉट सीट पर बैठ गया। अच्छा, कितनी बार आपको इंटरव्यू देना पड़ा था वहां तक पहुंचने के लिए? वही 3 बार लगभग।
3 ऐसे इंटरव्यू तो मैं बहुत बार दिया, लेकिन इस बार 3 बार में मेरा हो गया। एक बार कॉल आया, उसमें कुछ पूछताछ हुआ, उसके बाद फिर मेरा वीडियो कॉल से हुआ, उसके बाद फिर एक बार इंटरव्यू हुआ, उसके बाद सब कुछ ऑनलाइन से सब ऑनलाइन हुआ। अच्छा, वहाँ पे कितने सवालों का जवाब दिए थे आप? 12 सवालों का मैं जवाब दिया। 12 सवाल? जी हाँ। टोटल सवाल कितने होते हैं? 16? 16। अच्छा, 12 सवाल में कितने पैसे जीते आप? 12,50,000। 12,50,000 जीत गए। जी। 16 सवाल का कितना प्राइस था? 16वां अगर जवाब सही दे देते तो 7 करोड़ रुपया था। मतलब 4 सवाल से पीछे रह गए। 4 सवाल से पीछे रह गया। तो फिर भी मैं एक ऑटो चालक था और वहाँ तक पहुँच गया, ये मेरे लिए उपलब्धि थी। मैंने अपने जीवन में एक गोल्डन पन्ना जोड़ा था, तो ये बहुत ही अच्छा लगा और वहाँ जाकर बहुत सारे गिफ्ट वगैरह भी मिले मुझे, तो वो भी मैं लेके आया। अच्छा, अमिताभ बच्चन के सामने जब बैठे थे उस समय आपको कैसा फील हो रहा था? उस समय का फीलिंग तो कुछ कहा नहीं जा, शब्दों में उसका बयान नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर जाने के बाद मैं थोड़ा भावुक हो गया था। अमिताभ जी थोड़ा हमारे बैक लाइफ में चले गए थे। अच्छा क्योंकि वहाँ पर मैं ब्रेन ट्यूमर का एक पेशेंट हूँ। अच्छा। तो इसकी चर्चा हो गई वहाँ, और तब मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही भावुक हो गया कि मुझे तो अब तक आउट हो जाना चाहिए था दुनिया से, लेकिन मैं बच गया तो आ गया यहाँ। तो इसके लिए अमिताभ जी ने अपना ये किया कि मैं आपका इलाज भी करवाऊंगा। तो वो लगभग 25 लाख रुपए का वो इलाज है, तो उसके लिए करवाएंगे। हाँ, वो वैसा उन्होंने एश्योरेंस तो दिया है। अच्छा। और सारा रिपोर्ट मेरा डॉक्टरी मांगे हैं, तो मैंने भेज भी दिया है। तो वो अपने लिंक से वो काम हो रहा है। वो बोले कि जब हम बुलाएंगे आपको तो वहाँ आइएगा। मतलब वो बुला के आपका इलाज करवाएंगे? जी हाँ, ऐसा क्या बोले बात हैं।